आपका अभिनंदन है इस चैनल पर। मैं हूँ राज और मैं भूत प्रेत से संबंधित कहानियाँ सुनाता रहता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर और अन्य लोग मुझे भेजती रहती हैं। ऐसी ही कहानी है आज की। आज का जो हमारे सब्सक्राइबर कहानी भेजे हैं उनका नाम है सतबीर। सोनीपत हरियाणा के पास के रहने वाले हैं और ट्रक चलाया करते थे उन दिनों में जब इनके साथ में ये घटना घटी थी। साल था 2005। तो आइए देरी नहीं करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ में हुआ क्या था। दोस्तों, ये कहानी जो हमें भेजी है उनका नाम है सतबीर। ड्राइवर थे, जुआ थे। साल 2005 की बात थी और जो जुआ ड्राइवर होते हैं उनका जोश उमंग कुछ हाई ही होता है। ऐसे ही थे, ऊर्जावान व्यक्ति थे सतबीर जी। और कभी कभी ट्रक अपना लेकर के अकेले ही चल देते थे। ऐसे ही एक सफ़र पर निकले थे राजस्थान की। लेकिन कभी ये भूत प्रेत देखे नहीं थे, ना यकीन करते थे। लेकिन बजरंग बली के बड़े ही भक्त थे। मंगलवार शनिवार को जरूर मत्था टेकते थे, प्रसाद लेते थे। आरती में अगर उनके पास समय होता तो जरूर भाग लेते थे। ये कभी चूकते नहीं थे, चाहे वो किसी रास्ते पर जा रहा हो, बस मंदिर दिखना चाहिए। अब फिर तो अपना आराधना में लग जाते थे, या मंगलवार हो या शनिवार हो। इनका जो सफ़र था ना, हरियाणा से अब चल पड़े थे, राजस्थान पहुंच गए थे। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। अब इसके बाद उनका इच्छा हो रही थी कि चलो कुछ भोजन पानी कर लिया जाए, अब फिर आगे का सफ़र हम लोग तय कर लेंगे रात में। अब वैसा ही करते हैं, एक ढाबे पर रुकते हैं और ढाबे वाले से पूछते हैं, एड्रेस दिखाते हैं कि भैया ये कंपनी, ये गोदाम कितना दूर पड़ेगा। तब गोदाम वाला, ये जो ढाबा वाला है, कहता है कि ये 4 घंटे का सफ़र है यहाँ से। तब उनको तसल्ली हो जाती है कि चलो अब ज़्यादा दूरी पर नहीं है, हम थोड़ा खाना वाना खा करके यहाँ पर आराम कर लेते हैं। अब फिर रात में रोड बिल्कुल खाली होती है, आराम से अपना ट्रक दौड़ाते हुए निकल जाएंगे। भीड़ होनी होगी, ट्रैफिक नहीं होगी, तो मैं सफ़र अपना आसानी से पार कर लूँगा। अब उसके बाद वो ढाबे वाले के बोल देते हैं कि भैया मुझे 12 बजे के आसपास अब मुझे जगा देना, तब तक मैं एक नींद ले लेता हूँ। थके हुए थे सफ़र का, सतबीर जी सो जाते हैं। ढाबा वाला भी अपना ढाबा अब बढ़ा रहा था, क्योंकि अब दुकानदारी रही नहीं। उसको याद था कि एक लड़का सोया हुआ है चारपाई पर, और वो जाके सतबीर जी को उठाता है कि ड्राइवर ड्राइवर भैया उठ जाइए, टाइम हो गया है, जो आपने टाइम बोला था अब वो टाइम आ चुका है, आप उठ जाइए। सतबीर जी अपनी आंख मलते हुए घड़ी देखते हैं तो 12:30 हो रहा है। फिर वो फ्रेश होते हैं, फिर अपने ट्रक पर सवारी करने लगते हैं कि चलो अब 4 घंटा मज़े से ट्रक चलाऊंगा, अब फिर आराम से गोदाम पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी उनको रास्ते में क्या मिलने वाला था, उनको तो जरा भी और इस बात का इल्म था ही नहीं। 1 घंटा के सफ़र के बाद में उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अब 1:30 बज रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा रात का। गुड़गुड़ होने लगती है, पेट में मरोड़ उठने लगता है और अजीब सा उनका मन हो जाता है, जैसे उल्टी उल्टी करने का। मतलब उनका पेट वगैरह सब कुछ खराब हो गया था अचानक। फिर ट्रक तो रोकना ही पड़ा। ट्रक रोकते हैं। अब इसके बाद अपना बोतल लेकर के दौड़ते हैं खेत की तरफ में कि चलो थोड़ा सा अब इसको भी निपटा लिया जाए, ज़रूरी चीज़ है। इसी वजह से शायद मेरे पेट में अब ये मरोड़ उठ रहा है, दर्द हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है। फ्रेश हो जाएंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद वो बैठते हैं ना बोतल लेकर के, कुछ ही देर होता है, इसके बाद उनकी ट्रक की चालू होने की आवाज़ सुनाई देती है। ट्रक स्टार्ट हो जाती है। अब रात का टाइम था, सड़क पर कोई भी वाहन नहीं था, सड़क बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ट्रक सामने के रोड पर और बगल के खेत में वो शौच कर रहे थे। ट्रक इनका स्टार्ट हो जाता है। उनके साथ में कोई था नहीं, चाबी उनके पास में, तो ट्रक कैसे स्टार्ट हो जाएगा।
उनको लगा कि ये तो चोरी चकारी का मामला है। जल्दी से अपना निपटते हैं और इसके बाद ट्रक के पास दौड़ते हैं। कमाल की बात है, ट्रक में कोई दिखाई नहीं देता। ट्रक जैसे लग रहा है कि बिल्कुल खाली है, लेकिन ट्रक का इंजन स्टार्ट है। ये कैसे संभव है? उनका दिमाग चकरा जाता है उस वक्त में। केबिन खोलते हैं, बाकी में कोई इंसान केबिन के अंदर में था नहीं। तो आखिर ट्रक किसने स्टार्ट किया? क्या मजाक है? चाबी तो मेरे पास में है, अब बगैर चाबी का ये ट्रक स्टार्ट कैसे हो गया? दिमाग चकरा गया था। सतबीर जी का जो था ना, दिमाग काम नहीं कर रहा था। उनको लगा कि हे ईश्वर, ये सब हो क्या रहा है? बिना चाबी का ये ट्रक कैसे स्टार्ट हो गया? और ट्रक स्टार्ट हो गया तो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भूत प्रेत पर तो यकीन करते नहीं थे, और वो समझ नहीं पाए कि जरूर किसी की शरारत होगी, कोई ट्रक को हमारा डायरेक्ट कनेक्शन करके और चोरी करके लेके भागना चाहता होगा। अब मुझे देख लिया, इसलिए वो कहीं छिप गया होगा। भूत प्रेत पर जरा उनको ध्यान नहीं आता है, गुस्से में हो जाते हैं। ट्रक में से एक डंडा होता है जो अपने सुरक्षा के लिए रखते हैं, और वो डंडा निकाल करके ललकारने लगते हैं कि कौन था मेरे ट्रक में, कौन मेरे ट्रक को चोरी करना चाहता था? है हिम्मत तो आकर के आमने सामने अब आ जाओ ना, दो दो हाथ कर लेती। तुम्हारे में बल होगा तो ट्रक लेके जाना। लेकिन इतना चीखने चिल्लाने के बाद में भी उनके पास में आसपास में भी कोई भी इंसान तो दिखाई नहीं देता। और ट्रक जो था ना, फिर बंद हो चुका था। जैसे वहाँ पहुँचते हैं ना, पहली बार जब ट्रक स्टार्ट था और उसके बाद पहुँचते हैं तो अपने आप ट्रक बंद हो जाता है। इसके बाद वो गुस्सा हो गए थे, फिर ललकारने लगे कि कौन है यहाँ पर, कोई चोरो चक्का है तो सामने आओ, आमने सामने के दो दो हाथ की लड़ाई हो जाए। सतबीर जी थोड़ा हेल्दी किस्म के इंसान थे, लंबे भी थे और साहसी भी थे, निडर तो बिल्कुल थे। और वो डरे नहीं। उनको लगा कि नहीं, कोई शरारत है, कोई ऐसा चोर होगा जो हमारे ट्रक को चोरी करना चाहता है। उसके पास शायद मास्टर चाबी होगी, या फिर कोई युक्ति लगा लिया होगा स्टार्ट करने का। लेकिन मुझे देख लिया तो भाग गया। अब एकदम चौड़ा हो गए थे रात के टाइम में कि है दम तो आजा, मेरे से दो दो हाथ कर ले। लेकिन वहाँ पर कोई मनुष्य उनको दिखता ही नहीं है, कोई भी नहीं दिखता है। अब इसके बाद अपने ट्रक के पास जब लौट के आते हैं ना, तो ट्रक फिर से स्टार्ट हो जाता है। और जब तक वो संभलते, ट्रक उनकी तरफ में आगे बढ़ जाता है। जैसे उनको रौंद के ट्रक आगे निकल जाएगा। और उनको एक सेकंड का अगर मौका नहीं मिलता तो शायद अपने ही ट्रक के अंदर कुचल जाते वो। जल्दी से छलांग मारते हैं और तब तक ट्रक आगे जाकर के फिर रुक जाता है। अब उनकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, घबराहट, बेचैनी, और उसके बाद में पसीने पसीने नहा चुके थे। डरने वाली बात थी भाई। ट्रक में कोई दिखाई नहीं दे रहा कि चला कौन रहा है, और ट्रक स्टार्ट होती है और उनको कुचलने के लिए तैयार हो जाती है। अगर सही समय पर छलांग मार करके वो साइड में नहीं हटते तो अपना ही ट्रक उनका कुचल करके आगे निकल जाता। लेकिन जब बच जाते हैं, ज़मीन पर छलांग मार के गिरते हैं, डंडा दूर जाके पड़ता है, कहीं वो पड़ते हैं, तब वो ट्रक रुक जाता है। लेकिन ट्रक का इंजन स्टार्ट ही रहता है। पसीने पसीने से नहाए सतबीर जी समझने की कोशिश करते हैं कि माजरा क्या है भाई, ये हो क्या रहा मेरे ट्रक के अंदर में? मेरे ट्रक का इंजन पगला गया क्या? ऐसा भी होता है क्या कि बिना ड्राइवर का ट्रक चल जाए, बिना चाबी का ट्रक चल जाए? चला कौन रहा है? ये ट्रक, मेरा ट्रक मुझे मारना क्यों चाहता है? अब एकदम डर गए थे, पसीने पसीने नहाए हुए। ट्रक स्टार्ट थी लेकिन रुकी हुई थी। हिम्मत नहीं कर रहा था कि अपने ट्रक के पास जाएं, केबिन में जाएं और ट्रक को बंद करें और ट्रक पर अपना कंट्रोल करें। हिम्मत नहीं हो रहा था। ये सब इतना देखने के बाद सब कुछ कांप से गए थे वो। और तभी भी वो थोड़ा हिम्मत किए और उठ कर देखने लगे कि आखिर मेरे ट्रक के अंदर में है कौन, कोई चोर उचक्का तो नहीं है। लेकिन देख रहे हैं कि इंजन स्टार्ट है, कोई एक्सीलेटर पर पैर दबा रहा है, इंजन का तेज तेज शोर शोर उठने लगता है। और देखते हैं तो स्टीयरिंग पर कोई नहीं है। इसके बाद उनको लगता है कि कहीं ये भूत प्रेत का मामला तो नहीं है। पहली बार वो डरे थे भूत प्रेत से, और इसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और ट्रक रुकने का नाम नहीं लेता। इंजन जो था ना, ये स्टार्ट ही था, जैसे कोई एक्सीलेटर पर पैर दे रहा हो
और धीरे धीरे फिर उसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ इंजन को। अब एकदम खौफजदा हो जाते हैं, हिम्मत नहीं होती है। उनको लग रहा है कि भाई मेरे ट्रक के अंदर में भूत सवार हो गया, ट्रक कोई भूत ने कंट्रोल कर लिया है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वहां पर कोई भी ऐसा इंसान होता जो भूत प्रेत को मानता या ना मानता, लेकिन जिस पोजीशन में ये सब हुआ था, ऐसे हालात बन गए थे कि कोई भी इंसान डर सकता था। वो सतबीर जी भी डर चुके थे, जबकि कभी वो भूत प्रेत को देखे नहीं थे, ना विश्वास करते थे। सिर्फ अपने इष्ट देव को मानते थे, बजरंग बली को। इसके अलावा अब कुछ समझते नहीं थे। और जब ये सब होता है ना, तो उनको मन में ये बात पहुंच जाती है कि ये तो भूतों का मामला है, हमारे ट्रक में भूत सवार हो गया। अब वहां से ट्रक छोड़ करके भागते हैं, कुछ दूरी पर जाकर रुक जाते हैं, और तब देखते हैं कि ट्रक जहां है वहीं पर खड़ा है, ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और ट्रक का इंजन बंद हो जाता है। मन में लालच हो जाती है कि अब तो ट्रक रुक गया है, मेरा लाखों का ट्रक है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, मैं किससे मदद मांगूं, रात में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, किससे मैं मदद मंगवाऊं, कहाँ जाऊं। अब चार तरफ नज़र अब दौड़ाने लगते हैं आसपास में, जिधर देखो कीकर की झाड़ियाँ, राजस्थान का इलाका था, हर तरफ ऐसे ही अब नज़ारा दिख रहा था। आसमान में चांद नज़र आ रहा था, अर्थात थोड़ा अस्पष्ट दिख रहा था, लेकिन चार तरफ निगाहें डालने के बाद में कोई भी इंसान उनको दिखाई नहीं देता। और ट्रक के पास तो बिल्कुल भूल के जाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई साथ में आए और फिर हम साथ में जाएं ट्रक में, और एक बार अपने कंट्रोल ट्रक का अपने हाथों में ले लें, और फिर मैं इस जगह पर कभी नहीं रुकूंगा। आज जो पेट में मरोड़ उठ रहा था, सब कुछ सही हो गया था। मतलब ये सब कैसे हुआ था, अब उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, डरे हुए इंसान थे वो। और फिर हिम्मत करके दो कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, अब फिर एक आवाज सुनाई देती है, ठहरो ठहरो। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बूढ़ा बाबा रोड पर आते हुए दिखाई देते हैं। ठहरो ठहरो आवाज लगाते हैं, आगे मत जाना नहीं तो खतरे में फंस जाओगे, आगे मत जाना नहीं तो खतरे में फंस जाओगे। जब आवाज सुनते हैं, बूढ़े बाबा को पीछे आते हुए देखते हैं ना, तब उनकी हिम्मत जगती है। और वो बूढ़े बाबा भी कुछ दूरी पर थे, लेकिन वो लौट जाते हैं, दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंच जाते हैं, और बाबा से जा कहते हैं, बाबा जी हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। पूरी कहानी एक सांस में सुना देते हैं। और तब बाबा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें इसीलिए रोका हूँ कि तुम अभी अपने ट्रक के पास में बिल्कुल मत जाना। मैं सब कुछ जान गया हूँ, हाँ मैं जानता हूँ ये कौन है, तुम्हारे साथ में वो क्या करने वाला है। अब तुम बच गए हो, दोबारा क्या मौत के मुंह में जाना चाहते हो? भूल के अभी अपने ट्रक के पास में मत जाना। मेरी सलाह मानो तो मेरे साथ में चलो, पास में ही मेरी झोपड़ी है, और तुम वहां पर सुरक्षित रहोगे। अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, उसके सर पर खून सवार है, और वो तुम्हारा खून अब लेना चाहता है। अगर तुम्हें जिंदा रहने की लालसा है तो मेरे साथ में चलो, अभी अपने ट्रक को भूल जाओ। सुबह से पहले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस मैं ये सब आवाज़ सुना, तुम्हारा डरा हुआ आवाज़, और तब मैं अपने झोपड़ी से निकल के बाहर आया हूँ। वाकई में ये सब सुनते हैं ना सतबीर जी, और डर जाते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा कौन है मेरे ट्रक में? हाँ, तब बाबा कहते हैं कि उसका नाम मैं ले नहीं सकता इस वक्त में, तुम मेरी सलाह मानो और मेरे साथ में आ जाओ, हाँ तभी तुम जीवित रह सकते हो, हाँ नहीं तो मरने का शौक है तो तुम जाओ अपने ट्रक में, मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार बाबा जी के बात मान लेते हैं, अपने ट्रक का मोह छोड़ देते हैं कि अब जान है तो जहान है, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो कई ट्रक खरीद सकता हूँ, मर गया तो अब क्या होगा। हाँ, ये समझ करके अब वो बाबा जी के साथ चल देते हैं। कुछ ही दूर पर अब जा कर के आगे खेतों में एक झोपड़ी है, बाबा जी वहाँ रहते थे। अब वहाँ कहते कि बेटा तुम यहाँ पर अब बिल्कुल सुरक्षित हो, सुबह तक यहाँ निकाल लो, और इसके बाद जैसे सुबह हो जाएगी अपना ट्रक में बैठना, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस अभी उसका पावर बढ़ा हुआ है, और जब जाओगे तो तुम्हें मौत से खेलना होगा। भगवान ने तुम्हारी जान बचा दी है,
अब तुम अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित समझ लो, रात बिताओ, आज सुबह में अपने ट्रक लेकर निकल जाना, कुछ नहीं होगा तुम्हारे ट्रक को। बाबा जी से पूछते रह गए कि बाबा जी आखिर हमारे ट्रक में है कौन, और वो मुझे मारना क्यों चाहता था। लेकिन बाबा जी कहने लगे कि बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, सुबह होने दे और सब कुछ बताऊंगा। इस टाइम मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही खतरनाक है वो। आखिरकार पूरी रात वहाँ पर बाबा जी के साथ बिताते हैं। बाबा जी तो अपने चटाई अब जो बिछाए हुए थे बिस्तर उस पर सो जाते हैं, लेकिन सतबीर जी को नींद नहीं आती है। रह रह के अपने ट्रक को याद आती है, लेकिन वो भी याद आता है कि उनके साथ में क्या हुआ था। 1 सेकंड की देरी होती तो उनका ट्रक ही अपना अब मालिक को कुचल देता, उनको कुचल कर निकल जाता। तब क्या होता। इस तरह ही आप रात बिता देते हैं और सुबह जैसे होने लगती है, झपकी लगती है उनको, और इसके बाद जब उनकी नींद खुलती है ना, तो सुबह का उजाला फैल गया होता है। चारों तरफ अब पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, रोड पर ट्रैफिक अब जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और तब नींद खुलता है। और आखिरकार अंगड़ाई लेके उठते हैं कि चलो बाबा से अब पूछ तो लेते हैं कि आखिर कौन था हमारे ट्रक में। अब तो सुबह हो गई है, बाबा जी अब बता ही देंगे। लेकिन ये क्या, बाबा जी तो वहाँ है नहीं, ना तो वहाँ कोई बिस्तर, ना कोई अब ऐसा निशान कि वहाँ पर कोई इंसान रहता हो। खेतों के अंदर जैसे रखवाली करने के लिए झोपड़ी बनती है, वैसी झोपड़ी थी। बाबा जी गायब थे, ना वहाँ पर कोई निशान था कि यहाँ कोई मनुष्य रात में रुका हुआ है। ये सब देखने के बाद और डर गए थे, बाबा जी कहाँ गए, बाबा जी कहाँ गए। लेकिन बाबा जी का नामो निशान वहाँ पर था ही नहीं। और तब वो रोड पर डरते डरते पहुँचते हैं, और तब तक ट्रैफिक चालू हो चुका था, आवागमन चल रहा था, ट्रक आ रहे थे, गाड़ियाँ निकल रही थी। और फिर अपने ट्रक के पास पहुँचते हैं। ट्रक जिस अवस्था में छोड़े थे अब उसी अवस्था में था, मतलब जहाँ उन्होंने खड़ा किया था, जहाँ पर आखिरी बार ट्रक को देखे थे, वहीं पर था। जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होता है कि अपने ट्रक का केबिन का दरवाज़ा खोलें, अंदर सवार हो जाए। लेकिन जब राहगीर चलने लगते हैं और आवागमन चलता रहता है कि आप समझ लेते हैं कि अब रात का मतलब नहीं है, अब तो दिन हो चुका है। अब भूत प्रेत तो रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दिन में तो गायब हो जाते हैं। अब डरने की बात नहीं। तब अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं कि हे बजरंग बली हमारी रक्षा करना। और रात में इष्ट देव का नाम भी भूल गए थे, इतने डर में डरे हुए थे कि सब कुछ जैसे भूल गए थे। सुबह के टाइम में अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं और ट्रक में सवार हो जाते हैं। कमाल की बात है, जैसे ट्रक के अंदर जाते हैं ना, सड़न सी बदबू आती है पूरे ट्रक के अंदर में। और जबकि वो बड़ा साफ सफाई का ध्यान रखते थे केबिन के अंदर में, दोनों दरवाज़ा खोल देते हैं तब जा कर के वो बदबू गायब होती है। और फिर अपने इष्ट देव यानी बजरंग बली का नाम लेकर ट्रक स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ से निकल लेते हैं। और इसके बाद बताते हैं सतबीर जी कि मैंने दिन के टाइम में भी मैं कभी उस रोड से गुजरता था, उस जगह पर आता था ना, वो सब दृश्य मुझे याद आ जाता था। आखिर वो कौन था जो मुझे मारना चाहता था, मेरा ही ट्रक को कंट्रोल कर लिया था। अगर मैं चुस्ती फुर्ती नहीं दिखाता तो शायद ये कहानी बताने के लिए मैं आज जिंदा नहीं रहता। और वो बाबा जी कौन थे जो उस रात मुझे अपनी झोपड़ी में ले गए थे, कहने लगे बेटा अगर तुम ट्रक के आसपास भी जाएगा ना तो तू मारा जाएगा। वो कौन थे जिन्होंने मेरी सुरक्षा की। कहने लगे कि जो कुछ बताना होगा मैं सुबह बताऊंगा, मैं उसका रात में नाम नहीं ले सकता। तो आखिर बाबा जी कौन थे। चलो मान लेता हूँ कि ट्रक का ड्राइवर एक भूत था, वो भी हो सकता है कोई ड्राइवर हो, एक्सीडेंट हो गया होगा, गुस्से में होगा, कोई ट्रक वाले ने उसको ठोक दिया होगा और वो ट्रक वाले से नफरत करता हो, ये मान लेता हूँ। लेकिन वो बाबा जी कौन थे, मैं काफ़ी अपने दिमाग पर जोर डालता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बाबा जी वो जो थे या इंसान थे या फिर कोई शक्ति थे। अब आप ही लोग इस कहानी को मैं जो बता रहा हूँ ना, सोच समझ के बताइएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा अगर आप इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि आखिर वो कौन हो सकते हैं जो उस रात मेरी मदद किया था। ट्रक में जाने से रोका,
तो दोस्तों ये थी सतबीर जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपना ऐसा आप बीती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर कल की रात इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।